हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पता है आप लोगों को कि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और दो चार क्लासेस हमने पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम्स के बारे में, नंबर्स के बारे में जाना है, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है, उनका यूजेज जाना है और उनसे पूछे जाने वाले उस पर आधारित सवाल को भी हमने किया है। चलिए इसी सिलसिले में हम आज की क्लास में आपको एक आपका टॉपिक है सरलीकरण, उसको देखेंगे और देखते हैं सरलीकरण क्या है, क्या यूज है उनका। तो आइए हम सरलीकरण का शुरुआत करते हैं। सरलीकरण में मेन काम जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारी संक्रियाएं हैं। संक्रियाएं बोले तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको आप जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब क्या होती है, इसको हिंदी में संक्रियाएं बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये सब चीज करने का क्या तरीका है, एक क्या वे है कि किस संक्रिया का यूज किस तरीके से करते हैं, ये आपको सरलीकरण में पढ़ना होता है। और सरलीकरण की शुरुआत बोर्ड मास से होता है। बोर्ड मास क्या है, एक हमारा सिस्टम है जिसके थ्रू हम संक्रियाओं का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन को, जिसका हिंदी नाम है सरलीकरण। और इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा सब टॉपिक है जिसका नाम है बोर्ड मास। तो आज हम बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। ये बोर्ड मास है क्या चीज, है ना। तो ये कुछ है नहीं, सारे संक्रियाओं का शॉर्ट फॉर्म करके एक नाम दे दिया गया है ताकि आप प्रत्येक लेटर का अपना एक मतलब है, अपना एक नाम है, जिसको ये एक तरीका बना दिया गया सिस्टम कि भैया बी से क्या होगा उसका इस्तेमाल पहले होना है। तो आइए हम बोर्ड मास के बारे में जानते हैं। तो पहले तो हम बोर्ड मास का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि बोर्ड मास है क्या चीज। तो जैसे आप बोर्ड मास के बारे में जानेंगे तो ये आपका स्पेलिंग है बोर्ड मास का। इसका मतलब होता है बी से होता है क्या, ब्रैकेट। बी से होता है ब्रैकेट, जिसको आप हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। और कोष्टक जो है हमारे वो 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। इसे हम बड़ी कोष्टक बोलते हैं, जिसे हम लार्ज कोष्टक बोलते हैं, लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद हमारा मिडिल ब्रैकेट होता है और लास्ट में हमारा छोटी ब्रैकेट होता है। ये 3 तरह की ब्रैकेट होता है। इन तीनों का इस्तेमाल हम सीखेंगे कि भैया अगर एक ही सवाल में अगर तीनों कोष्टक एक साथ आ जाए तो इनका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम। फिर ओ का बात आता है तो ओ से होता है हमारा ऑफ। आप ऑपरेशन में देखते होइएगा, सरलीकरण की जो सवाल आते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि नंबर के बीच में का प्रक्रिया करना होता है, का की क्रिया करना होता है। तो ये का चीज है क्या, तो उसी को अंग्रेजी में ऑफ बोलते हैं, जिसको हिंदी में आप का बोलते हैं। इसका भी हम मतलब समझेंगे। फिर हमारा अगला जो लेटर है हमारा वो आता है डी। डी से होता है हमारा डिवाइड या डिवीजन, इसको आप बोलिए, है ना। डिवीजन जिसको आप हिंदी में भाग बोलते हैं। तो ये भाग की क्रिया होती है। उसके बाद एम से होता है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई या इसका पूरा नाम मल्टीप्लिकेशन है, हम शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई बोल देते हैं, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं गुना। उसके बाद हमारा जो लेटर है वो है ए। ए से होता है एडिशन, जिसका हिंदी नाम है जोड़ना, या इसी को आप योग भी बोलते हैं, जोड़ या योग। और आखिरी में जो लेटर है वो है एस, जिससे होता है, इसका मतलब होता है अंग्रेजी नाम सब्सट्रैक्शन, जिसको आप हिंदी में घटाव बोलते हैं। तो ये बोर्ड मास का प्रत्येक लेटर का अपना नाम है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले हम अपने सवाल में जो संक्रियाओं का इस्तेमाल करना होता है उसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक ही सवाल में मान लीजिए कि ब्रैकेट भी है, का भी है, भाग भी है, गुना भी है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का आपको अगर सवाल दे दिया जाए, ये सवाल जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, बड़ी कोष्ट भी है, छोटी कोष्ट भी है, भाग की क्रिया भी है, घटाव भी है, गुना भी है, जोड़ भी है। यानी ये सारी चीज जब एक ही परिवार में आ जाए, एक ही सवाल में आ जाए, तो इन सवालों का सॉल्व करने का तरीका क्या है। हो सकता है कोई पहले भाग का प्रक्रिया कर दे, बाद में गुना करे। तो उस सिस्टम को उस तरीके से कोई अगर गलती नहीं हो हमारे सवाल को बनाने में, तो इस तरीके से क्या किया, हर जो संक्रियाएं, हर जो ऑपरेशन है उनका एक नाम दे दिया गया। जो नाम है उस नाम से समेशन एक छोटा शॉर्ट फॉर्म बना दिया
जिसको हम बोर्ड मास बोलते हैं। तो बोर्ड मास का इस्तेमाल हम करना सीखेंगे। तो बोर्ड मास जैसा अभी हम बताएं, तो इसी बोर्ड मास को इसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। हमको सबसे पहले प्रक्रिया करना है कोष्टक का, कोष्टक में भी किसका, तो सबसे पहले छोटी कोष्ट का हम क्रिया करते हैं, उसके बाद मिडिल कोष्ट का, फिर हम बड़ी कोष्ट का करते हैं। फिर हम आते हैं का में। का सिंपल मतलब होता है गुना है, गुना से ही रिलेटेड है। लेकिन मान लीजिए कि अगर सवाल में का भी है और गुना भी है, तो सबसे पहले हम का क्रिया करते हैं, उसके बाद डिवीजन पे आते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास का चीज है। बोर्ड मास से जानने से पहले आप संक्रिया को समझिए कि संक्रिया किसे कहते हैं, है ना। इसको ऑपरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो हमारा जोड़ होता है, ये जो घटाव होता है, गुना होता है, ये भाग होता है, ये सारी हमारी क्या होती है, संक्रियाएं कहलाती है। और इसी का हम यूज करते हैं सवालों को सॉल्व करने में। जब बड़े बड़े सवाल करते हैं तो इसी का जोड़ घटाव गुना भाग हमारे पूरे लाइफ में चलते रहता है। इसी का नाम होता है संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस, ठीक है। तो बेसिक चीजें होती हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर मान लीजिए कि जोड़ घटाव को एक साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, तो वो छोटी छोटी चीजें हमें जानकारी होंगी तो हम सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि गुना की क्रिया में गुना अगर कर रहे हो हम, और मान लीजिए कि प्लस और माइनस दोनों का गुना एक साथ हो, प्लस और माइनस का गुना दोनों एक साथ हो, तो ये हमें रिजल्ट क्या देता है। जैसे माइनस का गुना हमको प्लस के साथ हुआ तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा, तो इसका जानकारी होगा तभी हम उसमें इंप्लीमेंट कर पाएंगे सवाल को पढ़ने में। तो बोर्ड मास जानने से पहले हमको ये छोटी सी संक्रियाएं करना पड़ेगा कि जब हम किसी चीज का जोड़ कर रहे होते हैं और अलग अलग साइन होते हैं, अलग अलग संक्रियाएं का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या देती है। तो जब भी हम माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो हमें माइनस का रिजल्ट देगी। उसी तरीके से अगर हम जैसे प्लस और प्लस का गुना करेंगे तो ये हमें देता है प्लस। और तीसरी बात है, ये हमें प्लस, ये हो गया हमारा तीसरा। माइनस का गुना अगर माइनस से करते हैं तो ये हमें रिजल्ट देता है प्लस का। तो यही अगर गुना की क्रिया में इन संक्रियाओं का इस्तेमाल होता है इन्हीं तीन तरीके से। एक और तरीका यूज होगा जो जोड़ का बात आप बोलेंगे कि जोड़ की प्रक्रिया में ये हमारा रिजल्ट क्या देगा। जैसे अगर प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे, अलग कलर ले लेते हैं, प्लस को अगर हम प्लस के साथ अगर लेते हैं तो ये हमेशा रियल प्लस देगा। प्लस माइनस अगर करते हैं तो ये हमें क्या देगा ना, जो बड़ा नंबर होगा चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, रिजल्ट हम उसी तरीके से देगा। और माइनस प्लस माइनस ये हमें क्या देगा, ये हमेशा माइनस देगा। लेकिन अगर प्लस का एडिशन अगर हम माइनस के साथ करते हैं तो इसमें हमारा प्लस में हो सकता है आंसर, माइनस में हो सकता है। डिपेंड करेगा कि कौन सा चिन्ह बड़ा है। मतलब चिन्ह में जैसे मान लीजिए कि प्लस 9 हो और माइनस का 3 हो, तो जब उसको ऐड करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। यानी जो भी नंबर बड़ा होगा उसको जो एक नंबर अगर प्लस एक और माइनस होगा और उसको जोड़ते हैं तो हमेशा जो रिजल्टेंट होता है हमारा वो बड़े नंबर के साइन के साथ आंसर आता है। तो ये जोड़ की प्रक्रिया में इन संक्रियाओं का इस्तेमाल होगा और ये गुणा की क्रिया में, और इनका जानना ज्यादा जरूरी है कि आगे जो भी हम बोर्ड मास का वो चीज पढ़ेंगे, सवाल करेंगे तो हम इसको जानेंगे, ये हमें काम देगी। तो हमने बोर्ड मास पे हम वापस आते हैं। तो बोर्ड मास का ये चीजें याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि ये सारे ये बोर्ड मास सारे संक्रियाओं से रिलेटेड एक सवाल दे दिया जाएगा इकट्ठे, और उसको आपको सॉल्व करके आंसर देना पड़ेगा। तो हमको ध्यान रखना है कि जब भी गुणा की प्रक्रिया हो सरलीकरण में, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में भी किसका काम करेंगे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट का, फिर बड़ी कोष्टक का काम करेंगे। उसके बाद हम ऑफ का काम करेंगे। ब्रैकेट का काम जब कंप्लीट हो जाए तो हम ऑफ का काम करेंगे। उसके बाद डिवाइड पर हम आएंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर एडिशन, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। जैसा कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर बोले कि 5 + 4 - 3, तो पहले हम इसको नहीं घटाएंगे। जनरली अगर घटा भी दे यहाँ तो प्लस और माइनस 2 है। जैसे आप आगे जैसे जैसे सवाल करिएगा तो चीजों को आपको समझते चले जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना वो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का। कॉन्सेप्ट दे दिए, उस पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे
तो देखिएगा हर सवाल आपको कुछ नया सीख देता है। तो अगर हम यहाँ से भी घटा दें तो कोई फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे लास्ट में भी हमारा आंसर वही होना है। लेकिन हमारा बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि भैया पहले प्लस का काम करिए, तो पहले हम इसको जोड़ेंगे, बाद में इसको घटाएंगे, तो ये हमारा 6 होगा। ये छोटा नंबर है तो आप इसको यहीं से घटा दीजिए, यहाँ से घटा दीजिए, तो फर्क नहीं पता चलता है। लेकिन जब यही चीजें बड़ी क्रिया में होंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। तो बोर्ड मास हमें यही बताता है, संक्रियाओं को इस्तेमाल करने का, उसका यूज करने का एक तरीका, एक सिस्टम बताता है। तो चलिए आइए, आई होप कि ये आपको जो बोर्ड मास का हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं उसको हम डिटेल से जानते हैं। अपने क्वेश्चन की तरफ चल के क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें लिख रहा है कि बड़ी कोष्ठ, जिसको आप लार्ज कोष्ठ लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं, 96 भागा छोटी कोष्ठ से स्टार्ट हो गया 36 माइनस 12, फिर छोटी कोष्ठ बंद हो गया भागा 4 माइनस 3, बड़ी कोष्ठ बंद हो गया गुने 2 प्लस 13। इस तरीके का सवाल है। तो इसमें आप देख पा रहे होइएगा कि इसमें सारे संक्रियाओं का इस्तेमाल हो रहा है। भागा का क्रिया भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, गुना भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, कोष्टक भी आ रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास को हम ध्यान रखेंगे, इसको दिमाग में हम ध्यान रखेंगे। हो सकता है पहली बार में आपको ये चीजें याद नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे आप सवाल करना स्टार्ट करेंगे तो सवाल करते करते वो चीजें आपको रिमेम्बर हो जाता है। कोई चीज रटने से ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। जब आप उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, जब उसको आप धरातल पर काम करते हैं उस सवाल पे, तो वो चीजें बार बार आपको प्रयोग में आता है, तो वो चीजें आपके परमानेंट हो जाती है। तो इन चीजों का याद रखेंगे। बोर्ड मास एक तरीके से इसको आप क्या बोलिए, पी जाइए। तो बोर्ड मास में पहला चीज आता है बी से होता है ब्रैकेट। तो पहले हम अपने सवाल में देखेंगे क्या ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो हाँ भैया, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया दो जगह। क्या होता है, ये बड़ी कोष्ठ है, फिर छोटी कोष्ठ है। तो पहले हमको पता है कि ब्रैकेट 3 तरीके का होता है, और तीनों तरीके में जो छोटी कोष्ठ होता है उसका इस्तेमाल हम पहले करते हैं। तो पहले हम इसका संक्रिया कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी चीज है उसको एज इट इज उतार देंगे, है ना। 36 में से 12 गया तो कितना बच गया, 24। फिर भागा तो भागा 4 माइनस 3, और ये हमारा बड़ी कोष्ठ बंद हो जाएगा। बाकी जो जैसे हैं उसको उतार दीजिए। ये एक तरीका है, सिस्टम है करने का, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जब आप इन चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे तब आपको लगने लगेगा कि जो चीजें हम 8वें नंबर लाइन पे कर रहे थे वो हो सकता है हम पहले लाइन पे भी कर सकते थे, क्योंकि कोष्ठ के बाद गुना और प्लस, ऐसा तो अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गुना करने के लिए कोई नंबर है नहीं। जब तक कोष्ठ बंद नहीं होगा, कोष्ठ जब तक टोटली ओपन नहीं होगा, हमारे सामने कोई नंबर नहीं आएगा, तो हम इसको गुना नहीं कर सकते। तो ये जस्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर अगला लाइन जब आते हैं तो आप देखिएगा ये तीनों है, 3-4 नंबर है जो बड़ी कोष्ठ के अंदर ढका हुआ है। तो आप तो कोष्ठक एक ही है, बड़ी कोष्ठक है, तो बड़ी कोष्ठक का हम प्रयोग करेंगे। इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर साइन पे जाएंगे कि भैया बड़ी कोष्ठक का ब्रैकेट का तो काम हो गया, तो क्या ऑफ है, तो ऑफ इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें भी खत्म करेंगे। तो अब हमारा अगला लाइन जो होता है वो डिवाइड पे आता है। बोर्ड मास को आपको दिमाग में चलाते रहना है कि भैया बी के बाद क्या है, वो है, वो के बाद क्या है, डी है। तो ये आपका एक सिस्टम है, तो आपका सवाल गलत होने का चांसेस नहीं होगा, नहीं चांसेस क्या होगा ही नहीं। तो डिवाइड पे आता है, तो देख रहे हैं कि डिवाइड 2 जगह है। तो आपको पता है डिवाइड का मतलब भाग करना, और डिवाइड का मतलब अगर 5 भागा 3 का है, इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि 5/3 है, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्योंकि भागा का पूरा मतलब होता है क्या, डिवाइड करना, यानी बट्टे में करना चीजों को। यानी अगर भाग की क्रिया, एक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर जब 2 नंबरों के बीच में कोई भाग का साइन हो, तो अगर हमको भाग को हटाना है तो भाग के बदले मल्टीप्लाई का साइन हम दे सकते हैं। लेकिन एक चेंजेस करना होता है कि अगले नंबर को हमको उलट देना होता है, यानी व्युत्क्रम उसका कर देता है, रेसिप्रोकल करना होता है। यानी जो चीजें, अच्छा मान लीजिए कोई नंबर 3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। हो सकता है क्योंकि एक ऐसा नंबर है जिससे हम किसी नंबर को भाग दे, गुना दे, फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए इसके अंदर नीचे कुछ नहीं है, तो क्या 1 है, क्योंकि जब कोई नंबर भिन्न में होगा तभी उसको आप पलटिएगा। तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है वो। तो जब हम इसको भाग को हमारा अच्छा नहीं लग रहा, मन कर रहा भाग को चेंज कर दे, गुना के रूप में कर दे, तो गुना के रूप में करिए। तो 3 को पलट कर आप क्या कर दीजिएगा, 1/3।
ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको याद रखना होगा कि जब भी भाग के बाद के नंबर को, जब भाग के साइन को हमको गुना में चेंज करना होता है तो उसके बाद वाले नंबर को हमको क्या करना पड़ता है, पलट देना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज हम ये कह रहे हैं कि अगर एक भाग रहता, मान लीजिए एक भाग है तो डायरेक्ट आप भाग दे देते 24 का 96 से और आगे बढ़ जाते, लेकिन देख रहे हैं कि बार बार दो जगह भाग है, यानी तो इसका ज्यादा बेटर होगा कि हम इसको हम गुना के रूप में पलट ले। तो हम इसको देखिए क्या करेंगे, 96 है और भाग को अगर हमको गुना करना हो तो क्या करेंगे, हम 24 को क्या करेंगे, 24 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 24/1 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/24। फिर आगे भी भाग का नंबर है तो भाग को फिर हम गुना में कर देते हैं, सबको एक तरीके का बना देते हैं। तो गुना को करेंगे तो 4 के बच्चे में कुछ नहीं है तो यानी 1 है, 4 को भी हम पलट देंगे, क्या हो जाएगा, 1/4 -3, और फिर बाकी जो चीज है जैसे वैसे उतार दीजिए। ये स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका है। जब ये चीज पर फ्लो बच जाएगा ना तो आप बिना पेन चलाए आपके माइंड में भी चीजें कर सकती हैं। अब यहां हम काटेंगे, देखिए 24 से काटेंगे तो 24 चौका क्या होगा, 96, और ये फिर 4 से 4 कट गया, तो ये हमारा आंसर क्या दिया, 1, और ये क्या हो गया, 1 - 3, फिर गुना 2 + 13। आप किसी भी कोष्टक को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक उस कोष्टक के अंदर प्रेजेंट सभी साइन का इस्तेमाल हो जाए। अगर किसी कोष्टक के अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सभी है तो जब तक आखिरी मतलब हमको प्रोडक्ट नहीं मिल जाता, उसके अंदर गुना के रूप में कोई नंबर नहीं मिल जाता है, सारे साइन का इस्तेमाल जब तक नहीं हो जाता तब तक आप उस कोष्टक को ओपन नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। तो अभी भी आप देख रहे होगा कि कोष्टक के अंदर क्या है, 1 - 3, यानी अभी भी एक साइन बचा हुआ है। तो जब 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको अभी हमने बताया था कि जोड़ की क्रिया में जब भी एक पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर के साथ जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी नंबर बड़ा है, ऐसा आप समझिए। जोड़ का क्या मतलब होता है, जोड़ कभी भी अपना साइन बताता नहीं है। जैसे हम आप अपना कमाई नहीं बताते हैं, हम अपना आमदनी बताते हैं, नहीं बताते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव चीजें जो है ना वो छुपा हुआ आता है। जैसे हम लोग अपना आमदनी बताना क्या करते हैं, मना करते हैं कि भैया आमदनी नहीं बताना है, तो हमारा क्या है, इनकम है। तो पॉजिटिव चीजों को भी आप समझने का प्रयास करिए कि जब भी कोई नंबर के आगे कुछ भी साइन नहीं है इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है, हमारा कमाया हुआ धन है। और निगेटिव, जैसे मान लीजिए आपका 5 रुपये कहीं खो गया तो आप पूरे दिन में 75 लोगों को कहिएगा कि भैया 5 रुपये हमारा खो गया। खोने का मतलब क्या, लॉस हो गया हमारा। तो हम लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। तो ये समझने का तरीका है। तो जब भी किसी नंबर के आगे माइनस लगा है मतलब बेचारा वो लॉस में है और चिल्ला रहा है। तो माइनस है तो माइनस अपना बताता है कि भैया हम माइनस में है, लॉस में चल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव कभी बताता नहीं है। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। तो जब भी पॉजिटिव और निगेटिव का प्लस या माइनस हो तो हम प्रयास करेंगे ना कि जो भी नंबर बड़ा होता है उसका साइन घट के निकलता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर अगर सिंपल तरीके से बताया जाए तो ये इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 रुपया हम कमाए हैं और 3 रुपया खो दिए या 3 रुपया खर्चा कर दिए, तो हम कर्जा में हैं या मुनाफे में हैं, कर्जा में है। और कर्जा का मतलब होता है माइनस। कितना कर्जा में भैया, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो ये आंसर क्या दे देगा, -2। अगर आपको माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो आप इन तरीकों से अपने लाइफ डे टू डे लाइफ के चीजों से रिलेट करके चीजों को बना सकते हैं कि भैया प्लस में है यानी 1 रुपया हम कमाया, 3 रुपया खर्चा करना पड़ गया, यानी 2 रुपया के से कर्जा लिए होंगे या दुकानदार से उधार लिए होंगे। और उधार का मतलब है कि माइनस कर्जा हमको आगे देना है, तो -2 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, अब हमारा इस कोष्टक का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हमको कोष्टक के बाहर रिजल्ट पूरा दे दिया। ये -2 क्या हो गया, रिजल्ट दे दिया है ना। इसके बाद कोई साइन संक्रिया करने का अब बच नहीं गया। तो -2 गुने 2 + 13। अब ये बताइए यहां अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि 3 साइन है, लेकिन 3 साइन में क्या है, जो संक्रिया करना है वो गुना और प्लस का करना है। क्यों, क्योंकि एक नंबर के पहले माइनस लगा है तो ये नंबर निगेटिव है। तो जब भी अभी हमने गुना में बताया कि जब भी हम माइनस का गुना प्लस के साथ करते हैं तो क्या देता है, ये माइनस देता है। माइनस का गुना माइनस के साथ करते हैं तो ये प्लस देता है, और प्लस का गुना प्लस के साथ करते हैं तो ये प्लस देता है। ये 3 हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, एप्लीकेशन था, क्या गुना संक्रिया का इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी आप देखिए
ये है माइनस और ये है प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आंसर, माइनस, और 2 दूनी 4, तो ये -4 दिया। उसके बाद प्लस 13, फिर वही चीज आ गई इसमें। देखिए ये प्लस में था और ये माइनस था, हम क्या किए हैं कि जो भी नंबर बड़ा है उसका साइन पहले उतार दीजिए, यानी प्लस में होगा, प्रॉफिट होगा, यानी 4 रुपया घाटा हो गया है और उसके बाद 13 रुपया किसी प्रोडक्ट पे हम कमा लिए हैं। तो भैया अभी भी हम कितने में प्रॉफिट में हैं, 9 पे। तो हमारा जो भी यहाँ आंसर आएगा इस पूरे बोर्ड मास के सवाल का, वो सरलीकरण का वो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9। तो हमारा 9 हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, उत्तर। इसी तरीके से और भी सवाल जैसे जैसे आप करिएगा ना तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब इन सवाल को आप घर पे बैठ के करिए और हम भी करते हैं आपके साथ। जैसे देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के भी सवाल आते हैं, संक्रियाओं पे तरह तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमने संक्रियाओं का इस्तेमाल करना भी पहले बताया कि भैया कौन नंबर को किसके साथ माइनस को माइनस करने पर क्या रिजल्ट देता है। तो इन चीजों के बारे में भी जानकारी अगर होंगी तब हम सवालों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमको पता है कि यहाँ कोष्टक है, यहाँ भी कोष्टक है, तो सबसे पहले हम कोष्टक का काम करते हैं। कौन कोष्टक बाद की बात है, पहले हम कोष्टक को ढूंढते हैं। तो कोष्टक ढूंढा हमको, उसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले छोटका कोष्ट पे। तो छोटका कोष्ट है, अगर एक ही कोष्ट है तो एक ही कोष्ट, चाहे अगर मान लीजिए कि तीनों कोष्ट में से कोई एक ही कोष्ट होता है, चाहे बढ़िया कोष्ट होता है, छोटी मिडिल नहीं है तो पहले हम बड़ी कोष्ट का काम करेंगे। लेकिन तीनों कोष्ट अगर से मान लीजिए 2 कोष्ट साथ में है, मिडिल कोष्ट और छोटी कोष्ट साथ में है, तो पहले किसका काम करेंगे, पहले छोटी कोष्टक का काम करेंगे, उसके बाद मिडिल कोष्टक का काम करेंगे, उसके बाद बाकी संक्रियाओं का काम करेंगे। तो ये छोटी कोष्ट है, तो छोटी कोष्ट में पहले इसको सॉल्यूशन कर देंगे। अच्छा, कोष्टक के अंदर कोई भी साइन हो, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, मान लीजिए इकलौता साइन अगर माइनस है और बाकी और जगह पे भाग भी है, गुना भी है, का भी है, तो पहले कोष्टक में अगर प्लस है तो कोष्टक का काम ही निपटाएंगे पहले, चाहे कोष्टक में प्लस है काला ना खाला अकेला साइन। हमको बाहर के साइन से मतलब नहीं है, पहले हम कोष्टक में देखेंगे, कोष्टक का क्रियाक्रम पूरा कर देंगे ढंग से, तब हम दूसरे चीजों पे आगे बढ़ेंगे। तो भैया यह 120 में से 120 में से 12 गया, तो हमारा आंसर यहाँ क्या जाएगा 108। अब भाग का क्रिया है तो भाग दे दीजिए। फिर आगे कोष्टक है तो भाग का काम कर रहा है, यानी 36 को 3 से भाग करना है। तो आपको पता होगा कि 12 का पहरा पढ़िएगा तो 12 तिया 36 होता है, या इसको काट के देखिएगा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 मरते में भी कट गया। अब माइनस क्या हो गया 22 और प्लस में 7। अब हमारा ये नॉर्मल एक जोड़ घटाव वाला चीज हो गया, कोष्टक का काम खत्म हो गया। तो जब ये कोष्टक का काम खत्म हो गया तो ऑफ पर आइए। तो ऑफ का मतलब होता है का, तो कहीं ऑफ दिख रहा नहीं दिख रहा है, ऑफ को छोड़िए। अब चलिए कहाँ, डिवीजन पे। तो बी के बाद बी से ब्रैकेट, उससे ऑफ, फिर आएंगे डी पे, डी मतलब डिवाइड। तो आपको दिख रहा है कि भाग है, तो पहले भाग का प्रक्रिया करिए। तो 12 को 12 से भाग करना है कितना में, 108 में। तो अगर 12 का आपका टेबल याद होगा, पहाड़ा याद होगा, तो 12 नंबर कितना होता है 108। तो ये हमको क्या देगा आंसर 9। फिर हमारा क्या जाएगा -22 प्लस 7। ये आपको बताने के लिए स्टेप बाय स्टेप की बोर्ड मास का स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। नहीं तो चाहे तो आप यहाँ पे जब इसमें फ्लुएंसी आ जाएगी तो आपको कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा और इसका आंसर आप निकाल देंगे। अभी हम 1-2 सवाल आपको करके दिखाएंगे, कलम नहीं चलाएंगे और आपको आंसर बताएंगे, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इतना इसका आंसर आ रहा है। अब हमारा क्या गया कि माइनस और प्लस बचा हुआ, तो हमको पता है कि सिर्फ माइनस और प्लस में है, तो सबसे पहले काम करेंगे प्लस का, बाद में आखिरी में माइनस का काम करेंगे। तो जो नंबर प्लस में है उसको एक साथ पकड़िए। तो एक नंबर प्लस में क्या है 9। अब 9 प्लस में क्यों बोले, क्योंकि हमने अभी बताया कि जब भी किसी नंबर के आगे साइन नहीं कुछ है, इसका मतलब है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक नंबर है। तो ये 9 है प्लस नंबर और 7 भी प्लस। तो सेम जाति को एक साथ जोड़िए। तो दोनों प्लस को अगर जोड़ें तो पहले कितना हो जाएगा 9 और 7 16, और 16 में से गया तो 22। और आपको पता है अब घटाना है, तो घटाना क्या है, अगर नॉर्मल तरीका है पता, तो आप इतना जान लें कि 16 रुपया कमाया, 22 रुपया खर्चा कर दिए। तो भैया 6 रुपया कर्जा ना केकरो से ले ले होइएगा, अच्छा 6 रुपया उधार ले ले होइएगा। तो उधार मतलब माइनस, आज ना कल आपको देना है। या इस तरीके से आप समझिए कि जब भी माइनस या प्लस का कोई बात हो, तो सिर्फ अगर माइनस की बात हो तो बड़ा नंबर का साइन उतरता है। बड़ा नंबर का साइन क्या है, बड़ा नंबर इसमें क्या है 22 है कि 16, तो 22, और 22 के आगे का साइन क्या है माइनस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि चाहे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 22 रुपया का कोई सामान था,
हमारे पास जेब में 16 रुपया है, तो भैया उसको बाद में कितना और रुपया देना पड़ेगा, तो 6 रुपया हमको कर्ज में लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप हम आसान भाषा में चीजों को समझ सकते हैं और आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे अगला सवाल को अगर देखें, देखिए तो इन सब सवालों को जब आप आगे करते रहिएगा ना तो चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें तीनों क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया है। ये सवाल आपको बनाते हैं और आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें बड़ी कोष्ट भी है, मिडिल कोष्ट भी है, छोटी कोष्ट भी है, भाग का क्रिया भी है, घटाव का भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, सब है ना। इसको अगर सॉल्व करिएगा आप तो क्या करिएगा, पहले हम किसका काम करते हैं, छोटी कोष्ट को। तो छोटी कोष्ट का है, पकड़िए छोटी कोष्ट। छोटी कोष्ट के अंदर जो भी क्रियाएं हैं पहले छोटी कोष्ट को पकड़ लिए। अब छोटी कोष्ट के अंदर कौन कौन साइन है उस पर ध्यान जाना है। तो साइन हमारा है भाग माइनस गुना। तो अब इन तीनों साइन में सबसे पहले क्रिया हम किसका करते हैं, तो बोर्ड मास को रिकॉल करिए दिमाग में कि पहले भाग की, पहले गुना की, पहले जोड़ की, पहले घटाओ। तो पहले पता है भैया कि तीनों चारों में होगा, तो पहले भाग का क्रिया करेंगे, फिर गुना का करेंगे, फिर जोड़ का, लास्ट में घटाव का। तो ये जेना है बस ओकरा ऐसे उतार दीजिए। पहले एक क्रियाक्रम करिए और क्रियाक्रम करिएगा इसके अंदर का, तो भाग को पहले करिएगा। तो भाग कितना बीच में है, 24 को करना है 6 से। तो 24 को 6 से करिएगा तो क्या मतलब में कटेगा, 4 बार में कटेगा, यानी ये हमको आंसर क्या दे देगा, 4। अब बचा माइनस 6, माइनस बच गया 8 गुने 3। फिर ये मिडिल कोष्ट बंद हो गया, प्लस यहां भी छोटी कोष्ट है। देखिए तो छोटी कोष्ट का काम पहले करना है, ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के काम करना है। तो क्या है 2 माइनस 10, यानी कमाया कम और खाया ज्यादा, तो कर्जा में जाएगा ना हो। हाँ तो कर्जा जाएगा, कितना रुपया कर्जा जाएगा, माइनस का 8। किसी से कर्जा लेगा माइनस का 8, है ना। अब ये क्या करेगा, कोष्ट हमारा बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा। फिर आगे प्रक्रिया करेंगे इसको। अब अगला साइन को देखेंगे। देखिए चाहे आप तो यहीं भी इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज जैसे जैसे आप करना शुरू करिएगा ना, सवालों को जैसे जैसे करिएगा, तो आपको खुद फील होने लगेगा कि भैया कि इसको कितना नंबर आया जाए, है ना। ये सबसे बेसिक्स है बोर्ड मास का, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, ताकि कहीं भी कोई आपको त्रुटि ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। जब चीजों को आप सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा तो आपको लगेगा कि भैया यहाँ पर इसका क्रिया कर दिए 4, तो क्या 4 के बाद भाग के बाद तो गुने का क्रिया करना है अगला लाइन में। तो गुना का क्रिया हम यहाँ भी कर सकते हैं, 8 8 3 24, और उसके बाद उसका घटाव कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगला लाइन करेंगे तो हम क्या होगा, 8 3 कितना देगा, 24। अब आपको पता है क्वेश्चन काम पहले करना है। जैसे ही गुना हुआ तुरंत घटाव में धावा बोल दीजिए। तो क्या है 4 में से 24 गया, यानी कितना बचेगा, माइनस का 20, है ना। ये मिडिल क्वेश्चन बंद हो जाएगा। प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस 8, अगर इस बीच में कोष्ट दिया है, इसका मतलब है कि कोष्ट हटता है तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर कोष्ट से पहले कुछ साइन दे चुका है तो ठीक है, लेकिन कोष्ट जैसे ही कोष्ट को खत्म हम करते हैं, जैसे ही कोष्ट को खत्म करते हैं, तो ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई कराता है, तो ये माइनस गुने प्लस हो जाएगा। और अभी हम गुना की क्रिया में बताए हैं कि संक्रिया में जब भी माइनस का गुना प्लस के साथ होता है तो हमेशा रिजल्ट क्या देता है बाबू, माइनस देता है। तो ये माइनस और प्लस टकराया तो भैया इसमें बिजली पैदा हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। अगर पूरा कर दिया क्या, नेगेटिव, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। अब बड़ी क्वेश्चन बंद कर दीजिए, है ना। अब यहां से आइए आगे बढ़िए, ये मिडिल क्वेश्चन 10। अभी फिर देखिए, फिर ये बिजली पैदा होगा, कोष्टवा हटेगा, कोष्ट जैसे ही हटेगा तो माइनस माइनस से टकराएगा। और कोष्ट हटने का मतलब है कि वो मल्टीप्लाई का साइन देगा। कोई भी कोष्ट हटेगा, जैसे मान लीजिए कि 5 और कोष्ट में 6 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई साइन नहीं दिया है, इसका मतलब है कि भैया ये कोष्ट को हटाएंगे तो ये आपस में गुना के रूप में होगा, ठीक है। जब भी कोई कोष्ट 6 बड़ी कोष्ट 5 प्लस 4, तो जब भी इसको हम कोष्ट को हटाएंगे तो 5 4 पहले तो 9 का गुना भाग कर लेंगे कोष्ट में, लेकिन जैसे ही कोष्ट हटा तो कोष्ट क्या देगा भैया, मल्टीप्लाई का साइन करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 6 प्लस कोष्ट में 9 है, तो ये कोष्ट जब हटेगा तो इससे पहले दे दिया है क्या साइन, प्लस ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। ये
कोस्ट क्या कर दिया है, प्लस दे दिया है, तो जब भी कोस्ट हटेगा तो ये 6 प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन अगर कोष्टक हटने से पहले कोई साइन नहीं दिया है, इसका मतलब है वो क्या करेगा भैया, वो गुना करवाएगा दोनों नंबर में, ठीक है। तो देखिए ये माइनस, और जैसे ही कोष्ट हटा था माइनस गुना माइनस टकराया, अभी बताएं माइनस गुना माइनस, ये रिजल्ट हमेशा क्या करेगा, प्लस करेगा। तो जब भी माइनस और माइनस टकराएगा तो ये आपस में प्लस का साइन करेगा, और ये 20 क्या होगा, इसके साथ चिपक जाएगा, फिर माइनस का 8 हो जाएगा, है ना। फिर जब आगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अब हमारा मिडिल कोस्ट का काम करेंगे और आखिरी में बड़ी कोस्ट का। तो अभी दोनों तो जोड़े के काम करना है, तो 20 और 10 जोड़ दिए तो क्या हो गया 30, और 30 जैसे ही जोड़े तो दोनों कोष्टक को कहानी समाप्त करिए, क्योंकि इसके बाद कोई साइन रहा नहीं करने का संक्रिया। हम कोष्टक को तभी साइड कर देते हैं जब उसके अंदर जो भी संक्रियाएं करना होता है उसका कंप्लीट वो हमको रिजल्ट दे चुका होता है। तो 10 और 20 मिला के क्या होगा 30, और 30 हमारा रिजल्टेंट है, और 30 माइनस 8, अब बड़ी कोष्ट का शेष काम बचा, और 30 में से अगर 8 हम घटाते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा भाई साहब, 22। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से बोर्ड मास में मेन जो है, बोर्ड मास का काम क्या है कि आप बड़े बड़े जो सरलीकरण दिया है, बड़ा बड़ा जो गुना भाग एक साथ मिक्सअप करके दिया है, तो उसको सॉल्व करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है कि भैया किस संक्रिया के बाद किसका इस्तेमाल होगा, प्लस के साथ प्लस पहले यूज होगा कि माइनस यूज होगा। अगर ऐसे आप एक भी साइन को अगर गलत यूज कर देते हैं तो आपका पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसी में अगर ये कोष्टक को माइनस के पहले प्लस करना है, और लेकिन प्लस के पहले अगर कोई माइनस कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर छोटा सा अगर एग्जांपल मैं देना चाहूं तो जैसे मान लीजिए कि ये है 5 गुने 4 माइनस 3 और प्लस में 5, यह है ना। अब यह अगर, हालांकि ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, जैसे देखिए इसको गुना करिए, तो पहले क्या करेंगे, गुना का क्रिया करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा 20, 20 माइनस 3 प्लस 5, ये x का सिस्टम है। गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाओ। तो अब हमको पता है कि दोनों जोड़ वाला काम है, तो पहले जोड़ करेंगे तो 25 और माइनस 3, तो ये हमारा आंसर हो गया, इसका राइट आंसर 22। लेकिन अगर हमको बोर्ड मास नहीं पता है, रूल नहीं पता है, तो अगर हम मान लीजिए इसको यहीं पर चिपका दिए, है ना, नहीं पता है, तो हमारा मन हुआ कि यहीं पर पहले करे काम कर देते हैं। जगह नहीं पता होगा तो कुछ कर देगा। तो मान लीजिए कि 5 और 4 में से 3 अगर मन हुआ, मन से न किया, कहा कि नाम पहले करे करेंगे, क्योंकि अगर बोर्ड मास पता नहीं है तो कह दिया कि हम 4 में से 3 घटाएंगे, ले घटा भाई, तो 4 में से 3 घटाया तो 1 हो गया, और प्लस में बचा 5, तो क्या कर दिया 5 से कम 5 और 5 10, लो कहां 22 था और कहां 5 हो गया। तो जैसे ही एक संक्रिया आप गड़बड़ाएं तो आपका आंसर टोटली चेंज हो गया। तो बोर्ड मास पढ़ने का यही तरीका, बोर्ड मास पढ़ने का यही उद्देश्य है कि हम जो भी संक्रियाएं कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हमको पता होना चाहिए। जैसे किसी भी भाषा का आप ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ताकि उन भाषा को सही तरीके से यूज कर सके, सटीकता से उसको बोल सके, किस शब्द का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, है ना। उसी तरीके से हर जो प्रिंसिपल बना है, हर जो रूल बना है, उसका कुछ ना कुछ अपना एक रीजन होता है, समझ रहे हैं। तो बोर्ड मास का हमारा ये कॉन्सेप्ट था। बोर्ड मास करने का मतलब है कि जोड़ घटाव गुना भाग जो भी संक्रिया है, जो साइन है हमारे मैथमेटिक्स में, उस सभी साइन का सही सही इस्तेमाल हम कर पाए, उसी के लिए हमको बोर्ड मास बनाया गया है। बोर्ड मास में एक सवाल आपको ऐसा दिखने को मिलेगा ना, ये सवाल देखिए, जब आप बोर्ड मास पढ़ ही रहे हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देते हैं। आप ऐसा देख रहे होइएगा कि चल भैया ये तीनों कोष्टक था, यहाँ तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये छोटा क्या हो रहा है बीच में, देखिए तो ये क्या टोपी लटका दिया है, हाँ, एक नंबर पर टोपी पहना दिया है, ये क्या, ये कौन सी बला है, ये देखिए, ये टोपी जहां पहना रहता है ना, तो पूरा अभी तक जो बोर्ड मास पढ़े है ना, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा जो है ना घूम जाता है। कॉन्सेप्ट क्या घूम जा रहा है कि देखने में छोटा सा टोपी लग रहा है, लेकिन है ये सबका बाप, ये बोर्ड मास में सबका बाप है। इसको यार लोग कह देता है एडवांस बोर्ड मास, इस तरीके से भी ए बोर्ड मास भी कह देता है, यानी इस बोर्ड मास से भी ये एडवांस है, एक कदम आगे है। ये कह रहा है कि जकरा ऊपर हम टोपी पहना गए हैं, सबसे पहले हमर पूजा कर, उसके बाद बोर्ड मास के रूल को फॉलो करो, ठीक है। जैसे इसका कहना है कि भैया हमर टोपी जहां पे पहनाया तो पहले इसको पूजा करो, इसके बाद कोनो बोर्ड मास का रूल हम फॉलो करेंगे। यानी कहने का मतलब
कि ये जिस जिस लाइन पे है पहले उसका संक्रिया कर दीजिए, बाकी बोर्ड मास का सारा रूल वैसे ही एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं है। इसको आप बार बोलते हैं, है ना, या रैकरिंग बोलते हैं, रैकरिंग या बार बोलते हैं। ये रैकरिंग या बार जिस पे लगा हो उसका संक्रिया पहले कहते हैं, चाहे वो जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 लाइन पे था, मान लीजिए इस इतना लाइन पर रहता तो पहले ये दोनों का प्रक्रिया करते, है ना। तो पहले जकरा दिया है ओकरा पर कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ कुछ सवाल जो है छोड़ देंगे आपके लिए, बाकी वो करके देखिएगा घरे। तो यहां से अगर करते हैं तो 5 में से 3 गया तो क्या हो गया भैया, 5 में से 3 गया तो इसके साइन को नहीं देखना है अभी, नहीं ये भी साइन है ना, ये भी माइनस है, 5 माइनस है, इसके साइन को देखना है, -5 ये भी है, -3 ये भी है। तो जब ये हम बोले हैं कि जब जोड़ की क्रिया में माइनस और माइनस जुड़ता है तो क्या होता है, माइनस और माइनस जुड़ेगा तो क्या होगा, आप बताओ ना भाई साहब। 5 रुपया तो कर्जा में था, फिर 5 रुपया कर्जा ले लिया, तो कर्जा बढ़ेगा ना कि घटेगा। कितना लोग को समझ में आएगा कि 5 रुपया ये है माइनस और 5 3 ये है, तो -2 कर देता है। बहुत लोग ऐसे मिलेगा, कॉमेडियन जी कैसे कर देता है। तो उसको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करिए चीजों को। मान लीजिए माइनस का मतलब हम क्या बताएं, घाटा, नुकसान, कर्जा, यही ना चीज है हो। तो 5 रुपया मान लीजिए आपका कर्जा था ही, और 3 रुपया औरों के से कर्जा ले लिया, तो कर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, आप बताइए। कर्जा बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब है कि माइनस और माइनस जब भी सेम साइन हो और उसका एडिशन करना हो तो हमेशा वो क्या होता है, ऐड होता है सेम साइन के साथ। क्या मतलब, नहीं समझ में आया, नहीं समझे। अगर प्लस और प्लस दोनों को जोड़ना हो तो हमेशा ये क्या होगा, प्लस के साथ ही ऐड होगा। माइनस और माइनस दोनों को जोड़ना हो तो ये भी क्या होगा, माइनस ही होगा। यानी सेम साइन हो और दोनों का एडिशन करना हो तो वो क्या होगा, हमेशा ऐड हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो। और तीसरा होता है माइनस और प्लस का एडिशन, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा है उस साइन का आंसर आता है। जैसे मान लीजिए अगर माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है तो आंसर हमारा माइनस समथिंग होगा, जो नंबर हमारा जितना बड़ा होगा। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये भी -5, ये भी -3, यानी -5 रुपया पहले कर्जा में, फिर 3 रुपया कर्जा, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -8 होगा ना, हो -8 हुआ। अब इसको उतारिए, 25 माइनस बड़ी कोस्ट 20 माइनस मिडिल कोस्ट 10 -7, और इन दोनों का जब हम इस्तेमाल किए, इसका प्रक्रिया किए, तो ये हमें रिजल्ट क्या दिया है, -8। अब ये मिडिल कोस्ट 1 बड़ी कोस्ट 1। फिर आगे जब क्रिया करेंगे तो 25 माइनस 20 10 का 10 उतरेगा ना। अभी हमारे पास कोष्टक है मिडिल कोष्टक। अब मिडिल कोष्टक में एक ही साइन दिख रहा है माइनस का, तो माइनस माइनस वाला को एक साथ पकड़ो। ये 10 रुपया क्या है, देखिए सबसे आसान तरीके में समझिए, देहाती लैंग्वेज में समझिएगा तो चीजें ज्यादा समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि उस चीजों को हम उससे गो थ्रू हुए रहते हैं। ये 10 को क्या है, पॉजिटिव है यानी कमाए हैं। और ये देखिए 7 रुपया पहले खर्चा किए और 8 रुपया बाद में खर्चा किए, यानी 10 में से 7 खर्चा कर दिए तो बचल होगा 3, और उसके बाद हम 8 रुपया खर्चा किए थे, 5 रुपया ले ले होंगे कर्जा, उधारे लिए होंगे। यानी अभी हम फिर बताए थे कि माइनस माइनस अगर ऐड हो, बार बार कर्जा लेते ही जाए तो कर्जा बढ़वे ना करेगा। तो -7 और -8, ये कर्जा बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 15। ये अभी कोष्ट हटा नहीं है भाई साहब, ये कोष्ट के अंदर ही है। ये कोष्ट तब हटाएंगे जब इसका फाइनल हम आंसर ले लेंगे। आप चाहे तो वहीं से आंसर ले सकते थे, जैसे -20 माइनस। अब यहां से हम इस कोष्टक को हटा सकते हैं क्योंकि हमारा ये फाइनल एक टच मिलना बाकी है। यानी 10 रुपया हम कमाए और 15 रुपया खर्चा किए, यानी सिंपल सा मतलब है कि -5 रुपया अभी भी हम क्या है, घाटा में है। और ये हम कोष्टक इसलिए दिए हैं कि क्योंकि जब भी कोष्टक हटता है तो क्या देता है, गुना का साइन देता है। और माइनस जब भी एक साथ अटैच होता है, टकराता है, तो माइनस माइनस गुना की क्रिया में क्या कर देता है, खुद को प्लस कर देता है। तो 25 माइनस 20 और माइनस माइनस जब गुना होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अभी कोष्टक हट गया, ये हो गया 25 माइनस 20 और 5 क्या दे दिया, 25। और जो हमारा फाइनल आंसर आया भाई साहब क्या हो गया,
0। तो मेन जो हमारा काम है संक्रियाओं को सही सही इस्तेमाल करना, बोर्ड मास के रूल को दिमाग में लेते चलना। जब भी सरलीकरण की प्रक्रिया हम करें तो बोर्ड मास को एक साइड में लेते चले, दिमाग में उसको रिमेम्बरिंग करते रहें, रिकॉल करते रहें। और एक तरीके का ये भी सवाल है कि जब भी किस नंबर पर रैकरिंग हो, वो चाहे रैकरिंग कहीं भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि रैकरिंग यहीं पे हो, ये रैकरिंग यहां भी दे सकता है। तो पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, चाहे किसी भी कोष्टक में हो, अगर रैकरिंग जहां भी हो तो रैकरिंग को ढूंढ के पहले रैकरिंग का काम और उसके बाद बोर्ड मास का रूल हम फॉलो करेंगे। तो बोर्ड मास से रिलेटेड इसी तरीके के सवाल आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी चाहे तो देख सकते हैं। ये एक सवाल है जिसमें आपको का भी क्रिया दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जाते हैं। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में, सॉल्यूशन नहीं बस जस्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर जब नेक्स्ट क्लास आएंगी तो उसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा हो, और सीटेट में 2 नंबर पक्का है आज के क्लासेस से, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए।